पीयूष जोशी जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए सत्येंद्र जैन की वकील की ओर से अदालत में ये कहा गया है कि बार बार ये वीडियो कैसे लीक हो रहा है इसका पता लगाया जाए, वो कौन लोग हैं जो बैठकर साजिश कर रहे हैं। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि वीडियो जो तिहाड़ के अंदर का है वो बाहर आ जाने से आप लोगों के भीतर बेचैनी हो रही है, सच सामने नहीं आए। आप जो भी आरोप लगाएं, जो सच है उसको देखने का भी तो हक है ना जनता को। जो बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही है, आप आरोप लगा रहे हैं, वीडियो आकर उसको खारिज कर दे रहा है। पीयूष जी देखिए चित्रा जी, बेचैनी तो नहीं हो रही है आम आदमी पार्टी में, पर आम आदमी पार्टी को दुख जरूर हो रहा है। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बंधु से मैं एक बात पे जरूर एग्री करूंगा कि जो मेन बात है कि भाई 4,000 टन कचरा क्यों रोज बच जाता है, क्यों हम उसका डिस्पोजल नहीं कर पाते हैं, क्या ऐसी बात है कि नालियां साफ नहीं हो पाती है। तो एमसीडी के जो मूल मुद्दे हैं, एमसीडी के जो स्कूल हैं उनकी हालत कितनी बदतर हो चुकी है। एमसीडी के अस्पतालों को कोरोना के टाइम पर भी तनख्वाह 3 महीने तक नहीं दे पाए थे डॉक्टर्स को और स्टाफ को हम लोग। तो मेरा यह कहना है कि ये सारे मुद्दे हैं दिल्ली एमसीडी के चुनाव में, कि ये मुद्दा है कि किसने क्या खाया क्या नहीं खाया, मेन्यू कार्ड है ये नहीं, अभी मैंने जो भी आपसे होगा सवाल देखिए क्या वो। पूछा, ठीक है, अभी सवाल क्या पूछा, वो मंत्री हैं, वो मंत्री हैं, बिल्कुल अभी ठीक पद बात पर है। बने हुए हैं, भले मेरा ही वो यह जेल कहना के है यदि भीतर हो लेकिन पद पर बने हुए वो 2015 मंत्री से हैं। बिल्कुल, और चलिए मंत्री इस के बात पे हवाले आते से हैं। कोई खबर अगर बाहर सामने आएगी तो वीडियो आकर उसको खारिज कर देगा, सवाल पूछा ठीक है, जाएगा आप लोगों से। वीडियो नहीं देखिए बाहर आ एक गया, तो इस बात को लेकर चिंता ज्यादा है, लेकिन जो आरोप देखिए लगाए जा रहे हैं, वीडियो अगर उन आरोपों को खारिज कर रहा है तो जो सच है उसको सामने आने देना चाहिए देखिए ना। मेरा मेरा ये कहना है कि क्या हम ये क्रोनोलॉजी स्थापित कर पाए हैं कि किस समय पे कौन सा ऑब्जेक्शन कोर्ट के समक्ष रखा गया था, उसके बाद का वीडियो है या पहले का वीडियो है। तो इन सब चीजों पे जम करना बहुत इजी है कि कौन सा वीडियो बाद का है, कौन ठीक सा है, वीडियो पहले का है क्या नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई सत्येंद्र जैन जी मंत्री हैं, आज 2015 से ये केस चल रहा है सीबीआई के तहत, सीबीआई क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई। आपको हर किसी को जिसको भी अरेस्ट करना है उसके लिए आपको ईडी को इन्वॉल्व क्यों करना पड़ता है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप क्यों लगाना पड़ता है। क्योंकि आपके पास में एक एक्ट है जिसके तहत आप उसको बंद रख सकते हो, उस एक्ट का नाम है पीएमएल एक्ट। कुछ दिन पहले तक तो संजय राउत जी को भी बोल रहे थे कि संजय राउत जी भी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, अब आप सत्येंद्र जैन को अपराधी प्रवृत्ति का आदमी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिस किसी से भी भाजपा को सहूलियत नहीं होती है, जो कोई भी भाजपा का प्रखर विरोधी होता है वो या तो देशद्रोही हो जाता है, या नक्सलवादी हो जाता है, या एनार्किस्ट हो जाता है, या अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। अरे भाई साहब, अपनी खुद की गिरेबान में झांक लें और देख लें जरा, कुलदीप सेंगर जैसे कितने लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं, और अजय मिश्रा टेनी और उनके सुपुत्र महोदय जैसे कितने लोग बैठे हैं। ध्रुव सक्सेना जो आईएसआई का एजेंट निकला, वो क्या भारतीय जनता पार्टी का था कि आम आदमी पार्टी का था। तो पूरे देश में मजाक लगा रखा है, रोज एक नया वीडियो ले आते हैं और उसके राधिका जी ऊपर हम लोग फिर नॉन स्टॉप डिबेट कर लेते हैं। कल ले आएंगे कि भाई एक वेस्टर्न कमोड भी लाके रखा गया, और वो कमोड पे वो सत्येंद्र जैन जी को पहले उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि कमोड नहीं था, अभी देखिए ये कमोड है। अभी ये क्या कोई इश्यूज है क्या देश के सामने। राधिका जी आप अपनी बात रखिएगा, उसके पहले गौरव भाटिया जी इनके सवालों पर जवाब दीजिए आप। बहुत शर्म की बात है जो हाथ में तिरंगा लेकर चले थे और करप्शन के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा के मुद्दों पे सरकार बनाए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन बहुत बड़ा इन्होंने चलाया था। केजरीवाल साहब तो भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, कुछ खाए नहीं थे, पूरा ड्रामा किया था। उनको आज इतनी तकलीफ ही क्यों हो रही है सत्येंद्र जैन को पार्टी से निष्कासित करने के लिए? पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को भी तो आपने हटाया था ना, वो स्वास्थ्य मंत्री जिसको बेल मिल गई थी। और ये बार बार जो यहाँ पे सवाल हो रहा है ना, सत्येंद्र जैन को गलत पकड़ लिया, गलत पकड़ लिया, हर जगह गलत है क्या? कोर्ट से उनको बेल नहीं मिल रही है, आप ये बात समझ रहे हैं? कोर्ट भी नहीं मान रहा कि उनकी गलती नहीं है या उन्होंने क्राइम नहीं किया है। आप प्लीज पढ़ के आइए कि बेल कब नहीं मिलती और बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो अपने आप को ना कभी आप संजय राउत जी से कंपेयर करिए, ना किसी और से कंपेयर करिए। आप लोगों ने करप्शन करी है, इसीलिए सत्येंद्र जैन अंदर है। और चाहे कोई भी कारण हो, चित्रा जी मैं ये मानती हूँ, चाहे कोई कारण हो, अगर कोई व्यक्ति जेल में है उसको मखमली बिस्तर, गद्देदार बिस्तर, बिस्लरी का पानी, टेलीविजन, बाहर का खाना क्यों अलाउड होना चाहिए? चाहे वो बीमार भी हो, क्यों हो, वो जेल में है, सजा काट रहा है, तो जेल में भी तो उसको नॉर्मल खाना प्रोवाइड किया जा सकता है ना। क्या इतने कैदी जो जेल में है उन सबको ये सुविधाएं मिल रही है? क्या सब गद्दों के ऊपर सोते हैं? क्या सबके लिए बाहर से खाना आता है? तो फिर जेल की जरूरत ही क्या है? सबको खुला छोड़ दीजिए, सबको खोल दीजिए, कैमरों बिल्कुल ही मजाक अब सबका वीडियो तो सामने नहीं आ रहा है ना, किसको क्या मिल रहा है। वीडियो तो सत्येंद्र जैन का ही सामने आ रहा है। अब सत्येंद्र जैन के इस वीडियो को लेकर भी बवाल मचा हुआ है कि बार बार उनका वीडियो बाहर लीक कैसे हो रहा है। लेकिन गौरव भाटिया जी देखिए, एक सवाल और सभी के जहन में है और उसका जवाब बीजेपी को देना होगा। जो ताजा वीडियो जारी किया गया है उसमें लग रहा है कि अलग अलग क्लिप्स थी, उनको बाकायदा जोड़ा गया है। जैसे 13 सितंबर को शाम 4:12 के बाद
2-4 मिनट के अंतर पर क्लिप्स के टुकड़े जोड़े हुए नजर आते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर की शाम 4:36-37 से आपको बताते चले 4:18 उल्टा चलकर वो पहुंच जाता है और वहीं 3 अक्टूबर को 2:08 तक की तस्वीरें भी उसमें नजर आती हैं। तो ऐसा लग रहा है बाकायदा प्लान के तहत अलग अलग वीडियो निकाल के उसमें से उन्हीं क्लिप्स को जोड़कर कंबाइन किया गया और फिर उसको लीक कर दिया गया है। जो आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर से आप लोगों की तरफ इशारे में लगाए जा रहे हैं। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी की आवाज नहीं पहुंच रही है, शायद ऑडियो म्यूट है। गौरव भाटिया जी, अगर उसको आप अनम्यूट कर पाए। ठीक है, गौरव भाटिया जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सुनील गुप्ता जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अलग वीडियो को कंबाइन करके जोड़कर उसको रखा जाता है, तो उसको लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जेल के भीतर का कोई इस तरह का वीडियो है सीसीटीवी कैमरे का, वो लीक कैसे हो जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार और जवाबदेह है? इसको लेकर अब सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि आखिर भीतर का वीडियो बाहर लीक कैसे हो गया। इसके बारे में मुझे लगता है कि आप ज्यादा आसानी से, क्या कमरे के अंदर, क्योंकि तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि जिस कमरे में वो हैं वहीं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वहां का सारा वीडियो बाहर की तरफ आ रहा है। इसके बारे में क्या जानकारी देंगे सुनील जी आप? हाँ चित्रा जी, मैं पूरे प्रकरण के ऊपर अपने कमेंट्स देना चाहता हूँ। पहला तो प्रकरण ये है कि इनको वीआईपी फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। सबसे पहले अभी मेरे से पहले एक स्पीकर ने कहा था कि अगर डॉक्टर जो है अगर कोई डाइट वगैरह लिखता है तो वो देनी होती है। बिल्कुल सही कहा है। अगर जेल का डॉक्टर कोई डाइट लिखता है किसी के लिए, कोई बीमार आदमी के लिए, तो वो जेल वालों की ड्यूटी होती है उसको देना। पर वो वाली डाइट जो होती है वो जेल वालों को अरेंज करके देनी होती है, ना कि उनके घर वाले जो है उस डाइट को लेके आए और वहाँ पे वो खाएं। वो बिल्कुल परमिसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर से कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है जेल मैनुअल में अलाउ नहीं है, क्योंकि इसी के गार्ब में लोग खाने पीने की चीज़ें जेल में ला के उसमें मोबाइल फ़ोन, उसमें करेंसी नोट्स, उसमें स्मैक एक्सेट्रा जो है ये चीज़ें लेके अंदर स्मगल करते थे। इसलिए हमने 2014 में ये सब चीज़ें बिल्कुल बैन कर दी थी। बाकी देखिए, जितने भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आते, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है जो ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, मुझे कुछ हैरानी नहीं है, क्योंकि मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आता है, कोई पैसे वाला आ गया, मतलब पैसे मनी वाइज कोई इन्फ्लुएंशियल है, कोई उसके ताकतवर वो कोई इन्फ्लुएंशियल है, दादा टाइप है, या कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है, वो सब चीज़ें, ये वाली चीज़ें होती हैं, इनको कहते हैं कि दे हैव बॉट दी फैसिलिटी। तो इन्होंने जो भी फैसिलिटी ये यहाँ पे ले रहे हैं, आप ये लगा लें कि सभी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर जो है इसको ले जाते हैं। और अगर इनके केस में मैं देखूं तो मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही, बेशक ये इलीगल है। दूसरी बात आपने जो कही है कि ये वीडियो बार कैसे आ गया, देखिए हमारा जो इसका सीसीटीवी का सिस्टम है बहुत सिक्योर है और कई सालों से बहुत सिक्योर है। इसकी जो भी सीसीटीवी की फुटेज होती है उसको बहुत सिक्योर तरीके से रखा जाता है।